साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए। धन्यकार जी, संतो महापुरुषों जी, सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, आशा करते हैं आप सभी सतगुरु की कृपा से स्वस्थ मस्त एवं खुशहाल होंगे। तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सभी को सतगुरु खुशियाँ दे। दास की यही अरदास है, यही मनोकामना है। सत्संगत जी, आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें और सदा सतगुरु के गुण गाते रहें। सत्संगत जी, सतगुरु जीवन में क्यों अपनाना पड़ता है? सत्संगत जी, दुनिया में जो भी ज्ञान है उसके लिए एक गुरु का होना अति आवश्यक है। जिस प्रकार उदाहरण के तौर पर सत्संगत जी कहते हैं कि शिक्षा के विभाग में अगर जाते हैं कॉलेज में तो गणित के या कोई भी पेपर का जो प्रश्न होता है सत्संगत जी, उसका उदाहरण भी दिया होता है उसके अंदर और उसका उत्तर भी दिया होता है सत्संगत जी। लेकिन फिर भी बहुत कठिनाई होती है उसके आधार पर सवालों का हल करना। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो किताबों के अंदर नहीं मिलती सत्संगत जी, जो दिमाग से इस्तेमाल करके उसका हल किया जाता है और उसके लिए गुरु का होना, शिक्षक का होना आवश्यक होता है। उसी प्रकार सत्संगत जी, भक्ति भी है, भगवान भी है, भक्त भी है, लेकिन ये दोनों के बीच में जो दूरियां हैं सत्संगत जी, ये दूरियां जन्म जन्मांतर तक बनी रह जाती हैं। दूरी तो थोड़ी ही है, लेकिन अज्ञान के कारण सत्संगत जी ये दूरियां कई जन्मों तक और भी बढ़ती जाती हैं। सत्संगत जी, यही अज्ञान का जो बीच का दूरी है परमात्मा और भक्त के बीच में, इसी अज्ञान को जब सतगुरु हटा देता है जानकारी देकर ब्रह्म का, तो ये परमात्मा निकट नज़र आने लगता है। सत्संगत जी, अगर सतगुरु जीवन में नहीं आया तो कोई कितना भी वेद शास्त्र उच्चारण कर ले, संस्कृत में उसका श्लोक को ज़बानी याद कर ले, अपने जीवन को न्यौछावर कर दे कई जन्मों तक, इस परमात्मा को जो सामने है निराकार ब्रह्म, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, ऐसा निराकार ब्रह्म जो अचल है, अविनाशी है, अडोल है, अखंड है, अजेय है, सत्संगत जी वो नहीं प्राप्त हो सकता। सत्संगत जी, इसके लिए सतगुरु जीवन में होना जरूरी है। सतगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर इस परम पिता परमात्मा निराकार ब्रह्म को भक्त से रूबरू करा देता है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है ब्रह्म माने भगवान निराकार और ज्ञान माने जानकारी। इस चीज़ को जब सतगुरु के द्वारा देखा जाता है तो मन, विश्वास इतना कठोर, इतना अचल विश्वास हो जाता है, फिर ये विश्वास डमाडोल होने का चांस कम होता है। सत्संगत जी, जिस प्रकार कहते हैं कि कोई
तस्वीर को ही परमात्मा मान के जीवन भर पूजे तो उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। जिस प्रकार कहते हैं कि दीपक का फोटो घर पे लगा देने से घर का अंधकार नहीं मिट सकता, उसी प्रकार साथ संगत जी परमात्मा का प्रतिमा फोटो लगा लेने से अज्ञान का अंधकार दूर नहीं होता। इस अज्ञान के जिस प्रकार अंधकार को भगाने के लिए दीपक का होना जरूरी है, दीपक का जलना जरूरी है, उसी प्रकार अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान का उजाला जरूरी है सत्संग जी। इसलिए कहे हैं कि अंधियारे में रस्सी को भी सांप समझकर घबराया, कदम कदम पर धोखा खाया, कदम कदम पर भरमाया। किसी अंधेरे घर में कोई दीपक एक जलाता है, कई दिनों का अंधियारा भी पल भर में मिट जाता है। उजियारे की रटन कभी भी उजियारा नहीं ला सकता, एक जलते दीपक से केवल अंधियारा है जा सकता। आए बंदे तो गुरु कृपा से ज्ञान की ऐसी ज्योति जगा, कहीं हृदय इसी के दम से जन्मों का अंधकार मिटा। सत्संग जी, ये 84 लाख योनियों में ये जीव कितनी बार जन्म मरण के चक्कर से गुजरा होगा, ये अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही कठिन है। लेकिन ये अज्ञान भी इसके साथ साथ ही था सत्संग जी। आज मौका मिला है इस बुझी हुई दीपक को जलाने का, जो सतगुरु के द्वारा ब्रह्मज्ञान रूपी लौ से इस अज्ञान रूपी दीपक में जब उजाला होता है सत्संग जी, तो परमात्मा कण कण में विराजमान दिखाई देने लगता है। क्योंकि ये शास्त्रों में तो बार बार पढ़ने को मिलता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते उम्र बीत जाती है, सांसें छूट जाती है, लेकिन इस बात पर गहराई से सोचने का, समझने का समय नहीं मिलता। क्योंकि जब तक जीवन में कोई इसे टोकने रोकने वाला नहीं होगा, सत्संग जी इस बात पर गौर करना बहुत ही कठिन है। आज दुनिया भक्ति को संगीत में बदल के, सुर में बदल के और शोभा में बदल के, सजावट में बदल के इसको सजा रही है। सत्संग जी, परमात्मा न सुर में है, न ताल में है, न शास्त्रों के ज्ञान में है। शास्त्र हमें एक आधार है जिसकी सहायता से हम ज्ञान लेने के बाद उससे इसको जांच परख सकते हैं। इतना ही सपोर्ट कर सकता है शास्त्र जो है कि जब सतगुरु के द्वारा यह ज्ञान मिलता है तो सत्संग जी हम उस श्लोक से मिलाते हैं कि क्या जो लिखा है गीता में कि अग्नि से जलता नहीं, शस्त्र से कटता नहीं, पानी से भीगता नहीं, हवा से उड़ता नहीं। इसको जांचते हैं, परखते हैं। जब इस पे एक हरा उतरता है सत्संग जी, तो मन कह बैठता है कि हाँ यही है परमात्मा। और भी सत्संग जी जब रामायण की चौपाई से मिलाते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, तो सत्संग जी जब इस धड़कन से भी न्यारे सतगुरु इसे दिखा देता है और दूर भी दिखा देता है, इसका विस्तार असीम अनंत, फिर सत्संग जी समझ में आ जाता है कि यही है कण कण में व्याप्त। जब हमारे सारे शास्त्रों के बताए हुए
पर एक खरा ज्ञान उतरता है तब माइंड इसको स्वीकार करता है साथ संगत जी। नहीं तो ज्ञान लेने के बाद भी कई महात्मा 1 से 2 महीने तक मन के अंदर द्वंद्व लड़ाई चलती है। शास्त्र और ब्रह्म ज्ञान में हमेशा संघर्ष चलता है। जिसे शास्त्र का ज्ञान होता है वो बार बार कहता है कि ये परमात्मा नहीं है, लेकिन जब उसे साबित करने के लिए ये सारे सिद्ध होते हैं तो मन ये भी कहता है कि यही तो है, इसके सिवा तो कुछ है ही नहीं। इसको अगर निकाल दें तो इसके जैसा कुछ है भी नहीं। इसीलिए कहा है सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य भी है, ये शिव भी है, ये सुंदर भी है सत्संग जी। यही हर रूप में विराजमान है। ना इससे कोई सुंदर है, ना इससे कोई सत्य है, ना ही इससे कोई दूर है सत्संग जी। ये इस प्रकार सभी प्राणियों में, सभी जीव जंतु चाहे चर अचर में इस प्रकार समाया है। जैसे आटा के अंदर जब रोटी बनाने के लिए पानी से उसको गूंदते हैं तो उसके अंदर पानी दिखाई नहीं देता, इकमिक हो जाता है। दूध के अंदर मक्खन इकमिक होता है सत्संग जी। धरती के अंदर जल इकमिक होता है, लकड़ी के अंदर अग्नि इकमिक होती है। ऐसे ही सत्संग जी परमात्मा सभी के अंदर विराजमान है, लेकिन ये बिना ज्ञान के दिखाई नहीं देता। आज इसी को गहराई से समझने के लिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी आवाज़ लगा रही हैं कि आओ, जिसकी पूजा जिसका वंदन उसका ज्ञान जरूरी है। कहे अवतार की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। बिना पहचान के पूरी उम्र बीत जाएगी। मन कभी सूर्य को भगवान मानेगा, कभी अग्नि को मान लेगा। ये सारी सृष्टियाँ हैं सत्संग जी, ये संसार को चलाने के लिए। ये परमात्मा नहीं, परमात्मा इसमें है लेकिन ये परमात्मा नहीं है सत्संग जी। तो इसे जानने के लिए आप भी निसंकोच निरंकारी मिशन में आकर इसको तुरंत ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए कोई बाइंडिंग, कोई दीवार, कोई मनाही नहीं सत्संग जी। अपने इस जीवन को, मानव जीवन को धन्य कर लेना ही उत्तम है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराजी। ये जब ही चेत कर ले, जिस श्रेणी में चेत कर ले, जिस समय चेत कर ले, उसी समय इसके भाग्य हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अन्यथा सत्संग जी भाग्य तो उनके भी हैं जो इससे बहुत दूर हैं। केवल नशा के चक्र में ही पूरा जीवन बर्बाद होता है। इसी को कहते हैं कि हीरा के बदले कौड़ी बटोरना। तो सत्संग जी ये हीरा जन्म मिला है, इसे कौड़ी बदले नहीं गंवाना है। इस जीवन में परमपिता परमात्मा को जान लेना, समझ लेना, इससे उत्तम कोई धर्म नहीं, इससे उत्तम कोई दात नहीं, इससे उत्तम कोई पूजा नहीं, इससे उत्तम कोई धन नहीं सत्संग जी। तभी तो मीराबाई ने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिल मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप भी इस राम रतन धन को पा सकते हो। संसार की दौलत सत्संग जी मीरा जी के कुछ भी कमी नहीं था। राजा की लड़की थी, ससुराल और मायका दोनों राजवंश का था घराना, लेकिन किस धन की खोज में उन्होंने सारे राजपाट त्यागा। सत्संग जैसी दौलत के चक्कर में उन्होंने अपने जीवन को सदगुरु के चरणों में जोड़ के रविदास जी से धन प्राप्त किया। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धन्यवाद।